हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने वो वेक्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने आपको ट्रायंगल को डिस्कस किया था बच्चों, पैरेललोग्राम लो को डिस्कस किया था। आज हम पॉलीगन लो को डिस्कस करेंगे। बच्चों मैं ये बोलता हूँ, इफ़ वी हैव अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ए वेक्टर आपके पास, बी वेक्टर है, सी वेक्टर और डी वेक्टर है, हमारे पास 4 वेक्टर हैं। अगर इन चारों वेक्टर्स को मिलाएंगे और इन वेक्टर्स को इस तरह मिलाना है कि सेम ऑर्डर हो, तो बच्चों सेम ऑर्डर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। सेम ऑर्डर का मतलब होता है सेकंड का टेल फर्स्ट के हेड से, सेकंड का हेड थर्ड के टेल से, फोर्थ वेक्टर का थर्ड का हेड फोर्थ के टेल से, दैट इज सेम ऑर्डर बच्चों। अगर वी हैव अ नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड ईच वेक्टर रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो हमारे पास 4 वेक्टर मैंने दिखाए आपको, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। पहली बात तो ये बात याद रखेंगे, आपके पास कितने भी वेक्टर्स हैं, अगर आप उनको सेम ऑर्डर में क्या करते हैं, ऐड कंटिन्यू करते हैं, तो उन सब का सम हमेशा 0 होगा। पहले क्या बोला मैंने, जैसे ये 4 ही वेक्टर है बच्चों, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर। अगर वो एक क्लोज पॉलीगन बनाते हैं, एक क्लोज पॉलीगन बनाया उन्होंने, तो ये ए वेक्टर है बच्चों, दिस इज बी वेक्टर, दिस वन इज सी, this one is D, this one is E and this one is F। अगर इनको सेम ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं तो इन सभी वेक्टर का सम हमेशा 0 होगा। राइट? कैसे? मतलब A वेक्टर प्लस बच्चों B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर प्लस F वेक्टर बच्चों, सभी का सम 0 होगा। अगर वो क्लोज पॉलीगन फॉर्म कर रहे हैं तो उन सभी वेक्टर को अगर सेम ऑर्डर में कनेक्ट किया, सेम ऑर्डर का मतलब बच्चों B का टेल A के हेड से कनेक्ट है, नेक्स्ट वन C का टेल B के हेड से कनेक्ट है, दैट इज सेम ऑर्डर बच्चों। तो उन सभी वेक्टर का सम हमेशा 0 है। और पॉलीगन लोग क्या बोलते हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा वेक्टर्स हैं तो और उन सभी वेक्टर्स को मिला के पॉलीगन बनाते हैं आप, तो जो क्लोजिंग साइड होगा पॉलीगन का वो उनका रिजल्टेंट होगा। कैसे बच्चों? जैसे आप देखें ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो हमने क्या किया, ये ए वेक्टर था बच्चों में, राइट? अब हमने ए के हेड से बी को कनेक्ट किया, दिस इज बी वेक्टर। तो ये कहता है इनकी जो क्लोजिंग साइड होगा, क्लोजिंग साइड कौन सा होगा बच्चों? ए, ये इसका क्लोजिंग साइड हो गया, राइट? तो ये इन दोनों का रिजल्ट हम ट्रायंगल ना बोलते हैं ऐसा। अब हमारे पास सी के बाद बी के बाद सी वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बच्चों बी वेक्टर। अब सी वेक्टर है, अब हमने सी को बी के हेड को और सी के टेल को कनेक्ट किया, तो अब क्लोजिंग साइड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, दिस वन। तो अब ये देखो ट्रायंगल का क्या हुआ, ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये होगा, ये अपोजिट ऑर्डर में हो गया। तो ट्रायंगल को क्या बोलता है, दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर प्लस बच्चों बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगला डी वेक्टर है, सेम ऑर्डर में कनेक्ट करना है, तो सी का हेड और डी के टेल से कनेक्ट कीजिए आप, ये लो बच्चों, ये हमारा डी वेक्टर हो गया। अब फिर देखो बच्चों क्लोजिंग साइड होगी, इस वेक्टर और इस वेक्टर की क्लोजिंग साइड, तो ये हो गया अपना। तो जो क्लोजिंग साइड है उसको आर मान लिया, तो क्लोजिंग साइड कितना आएगा आप बताएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस क्या आ गया, डी वेक्टर। देखो ऑर्डर देखो, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर सेम ऑर्डर में है, तो क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में, तो ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो आर वेक्टर किसके बराबर हुआ बच्चों, ए वेक्टर प्लस बच्चों बी वेक्टर प्लस बोलिए सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बच्चों पॉलीगन लॉ का मतलब होता है इफ वी हैव अ नंबर ऑफ वेक्टर्स लाइक ए बी सी एंड डी, और भी लिख सकते हैं, इफ वी हैव अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, और अगर हम उनको सेम ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, मींस सेम ऑर्डर का मतलब होता है बी का टेल ए के हेड से, सी को कैसे जोड़ा, सी और बी सेम ऑर्डर में कैसे है, सी का टेल बी के हेड से। इफ वी हैव अ नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड ईच वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ पॉलीगन, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब इन दोनों का रिजल्टिंग ये आ गया, अब ये पॉलीगन बनी तो इन दोनों का रिजल्टिंग ये आ गया, अब इसका और इसका रिजल्टिंग ये आ गया। और सेकंड जो बच्चों माइंड में रखना हमेशा, अगर आपके पास कितने भी वेक्टर हैं और उनको सेम ऑर्डर में कनेक्ट करते जाएंगे क्लोज पॉलीगन फॉर्म की, तो उन सभी का सम हमेशा बच्चों 0 होगा। राइट?
ये तो बच्चों ट्रायंगल लो बताया था मैंने, पैरेललोग्राम लो बताया था, एंड दिस इज पॉलीगन लो। अभी हमारे पास जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा बच्चों, वो मैं यूनिट वेक्टर को डिस्कस करूंगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है मैंने डिस्कस किया था, मैं फिर आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे आप लोग देखेंगे ना। क्या सोल्व करेंगे? यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर का मतलब वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है बच्चों। क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। देखेंगे आप लोग ना, मैं आपको बोलता हूं यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है बच्चों। बेटा यूनिट का मतलब होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी वेक्टर अगर बच्चों एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चों हम उसको, जैसे हमारे पास ये प्लेन है बच्चों x, दिस वन y एंड दिस वन z, राइट। तो बच्चों x में अगर कोई वेक्टर है तो उसको यूनिट वेक्टर के साथ लिखना है, तो हम x में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको i कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, y में कोई यूनिट वेक्टर है उसको j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और z में जो यूनिट वेक्टर है उसको k कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर कोई यूनिट वेक्टर x में रिप्रेजेंट करना है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी x में रिप्रेजेंट करनी है, तो उसके आगे आप i कैप लगाएंगे। अगर y में कोई क्वांटिटी है तो हम उसके आगे j कैप लगाएंगे यूनिट वेक्टर, और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी z में है तो हम उसके आगे k कैप मार्क करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। और x में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? i, y में यूनिट वेक्टर क्या होता है? j, और z में यूनिट वेक्टर क्या होता है? k, राइट। अब मैं आपको बोलता हूं बच्चों, जैसे आपको मैं बोलता हूं a वेक्टर है, हमने बोला a वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने ax i कैप, ध्यान से देखेंगे आप, प्लस ay j कैप, और प्लस बच्चों az k कैप। इसका मतलब ये होता है कि a वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ax है, और i कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ax जो कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में है। a का y कंपोनेंट ay है, j डायरेक्शन, j मींस y एक्सिस में है, और az किस में? k कैप लगा दिया तो z में a का कंपोनेंट। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? जैसे इस वेक्टर का मैं आपको बोलूं बच्चों यूनिट वेक्टर निकालो, तो आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर का मतलब निकालना है बच्चों आपको a कैप। a कैप क्या होता है? इस वेक्टर को बच्चों, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए आप। बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है ये बताना है अब आपको। या तो आप इसको ऐसे राइट डाउन करिए या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, a वेक्टर डिवाइडेड बाय a। बच्चों ये अंडरस्टूड होता है, मोड ऑफ a है, मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं या मॉडुलस कैसे निकालते हैं? मॉडुलस मैग्नीट्यूड का मतलब उस वेक्टर की लेंथ कितनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? कोई भी वेक्टर है, x कंपोनेंट का स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बच्चों ay स्क्वायर प्लस बच्चों az स्क्वायर अंडर द रूट बच्चों। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a। कभी नेगेटिव आने का तो मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ भी गया तो आप अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चीज अंदर नेगेटिव साइन तो आ ही नहीं सकता। अब हम क्या करते हैं? a कैप निकाल सकते हैं आप बताएं, वैल्यू पुट कीजिए बच्चों। a कैप कितना आ गया? a वेक्टर तो आपके पास है ax i कैप प्लस बोलो आप लोग ay j कैप प्लस az k कैप, और बच्चों a का मैग्नीट्यूड आप लोगों ने निकाल लिया, कितना आ गया? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर का बच्चों रूट। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, भाई a वेक्टर है, मैं आपको बोल दूं बच्चों 2i कैप, आप अपने आप करेंगे ना, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप। तो मैं आपसे बोलूं बच्चों यूनिट वेक्टर निकालो आप। तो यूनिट वेक्टर का स्टेटमेंट क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बच्चों k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो क्या आएगा? ax कितना है बताएं?
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 9, जेड का कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों 29 आ गया। अब आप बताएं मैग्नीट्यूड आ गया, ये वेक्टर की वैल्यू रही, हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। एक्स में यूनिट वेक्टर आई होगा बच्चों, वाई में जे होगा और जेड में के होगा। जिससे मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको बोलूँ बच्चों ए वेक्टर तो ये है, ठीक है, और मैंने बोला बच्चों बी वेक्टर और मैंने आपको रिप्रेजेंट किया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये लिखा बच्चों। तो मैंने कहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालिए। किसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, ए प्लस बी का। अब बच्चों पहला काम तो ये है आपका कि a प्लस जो b है आपका, आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखिए, भाई a वेक्टर भी है आपके पास, b वेक्टर भी है, तो आप a प्लस बी निकाल लीजिए। मैंने क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, भाई a वेक्टर दे दिया, b वेक्टर दे दिया, मैंने कहा यूनिट वेक्टर निकालो a प्लस बी का। तो हमारा पहला वर्क जो होगा सोल्व करने का पहला स्टेप, पहले आप a प्लस बी निकाल लीजिए। भाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना आ गया, i में i। बच्चों वेक्टर जब भी याद रखें, वेक्टर में लाइक क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है। अगर मान लो a फोर्स है तो b भी फोर्स होना चाहिए ऐड करने के लिए, प्रॉपर्टी होती है एडिशन की वेक्टर में। अगर ये फोर्स और ये वेलोसिटी आप इनको ऐड नहीं कर सकते। फोर्स अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है तो उनका नेचर हमेशा ध्यान रखेंगे सेम होगा। मतलब a अगर एक फोर्स है तो b भी फोर्स होना चाहिए। अगर a फोर्स है और b वेलोसिटी है तो आप इनको ना तो ऐड कर सकते हैं ना सबट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन का ये रूल होता है कि लाइक क्वांटिटी लाइक वेक्टर क्वांटिटी को ही ऐड करेंगे हम। जैसे देखिए हमें a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, राइट। तो हम पहले a प्लस बी को निकाल लेते हैं। सबसे पहला वर्क तो यही हमारा 2 प्लस 1, इसका बेटा कोफिशिएंट 1 हो गया, तो कितना हो गया 3i कैप बच्चों। आगे चलिए, प्लस का 3j माइनस का 2j है बच्चों, तो प्लस j कैप आ गया प्लस 7k कैप आ गया। अब बच्चों क्यों ना मैं इसको c वेक्टर मान लूं, अगर आप लोग कहें तो। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, अब बताएं, मतलब a प्लस बी को हमने c मान लिया, तो c का वेक्टर क्या हुआ भाई, यूनिट वेक्टर क्या हुआ c वेक्टर अपॉन c का मैग्नीट्यूड बच्चों। अब आप मेरे हिसाब से आप सोल्व कर सकते हैं। c वेक्टर तो आपके पास ये रहा, अब मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं। बताएं कितना आएगा, i कंपोनेंट का स्क्वायर बच्चों, j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, मींस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 ही रहेगा बच्चों, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। कितना आ गया बच्चों यूनिट वेक्टर, कितना आया 59 अंडर द रूट। मेरे बच्चों वैल्यू तो पुट कर लोगे। c वेक्टर ये रहा आपके पास, c का यूनिट वेक्टर ये रहा। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखें आप लोग ना, एक क्वेश्चन और देता हूँ। अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 0.3i कैप, ध्यान से देखेंगे, a वेक्टर मैंने दे दिया आपको 0.3i कैप प्लस 0.4j कैप प्लस ck कैप, मैंने ये एक वेक्टर दिया, ठीक है। मैंने क्या क्वेश्चन दिया, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 0.3i कैप 0.4j कैप एंड 0. ना प्लस ck कैप, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, c की किस वैल्यू के लिए, c की वैल्यू निकालना है आपको। कब निकालना है, जब a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 के इक्वल हो। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, मैंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज यूनिट। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अगर c की किस वैल्यू के लिए a का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया, a वेक्टर, ध्यान से सुनेंगे आप,
इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0.3 आई कैप 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप, तो मैंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, भाई इस सी की किस वैल्यू के लिए ए का जो यूनिट, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होगा। तो कंडीशन क्या दे दिया उसने, पहले ही दे दिया चेक करने के लिए। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो सी का वैल्यू निकालना है। तो मेरे बच्चों ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर के कंपोनेंट। तो हम कैसे लिखें, 0.3 का स्क्वायर 0.09 प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर और अंडर द रूट इज इक्वल टू क्या है 1, राइट। तो बच्चों अंडर रूट को यहां से हम इरेज करेंगे, 1/2 1 ही रहेगा, तो आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। एक्स डायरेक्शन में आई कैप लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में जे कैप लिखेंगे और जेड डायरेक्शन में के कैप लिखेंगे। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ यूनिट वेक्टर के ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ए वेक्टर हमारे पास गिवन है, बी वेक्टर हमारे पास गिवन है और यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको ये बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ बच्चों ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है। डिटरमाइन अ वेक्टर which when added to the resulting of a vector। बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा डिटरमाइन दैट वेक्टर, आप ध्यान से देखेंगे, डिटरमाइन दैट वेक्टर which when added to, मैंने आपको दो वेक्टर दिए, एक ए वेक्टर दिया बच्चों, कितना मैं लिख देता हूं अलग से, मैंने आपको ए वेक्टर दे दिया बच्चों 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। मैंने ए वेक्टर तो ये दे दिया आपको, और बी वेक्टर मैंने कहा ये है बच्चों, क्या दिया मैंने 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। बच्चों दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। मैंने कहा इन वेक्टर में डिटरमाइन दैट वेक्टर, भाई हम इन ए वेक्टर और बी वेक्टर में डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड, जो हम ऐड करें, किस में ऐड करें, ए और बी के रिजल्टेंट में, हम कौन सा वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर में ऐड करें कि आपको जो रिजल्ट मिले वो एक यूनिट वेक्टर मिले वाई एक्सिस में। क्वेश्चन समझो आप पहले, भाई ए और बी का जो रिजल्टिंग वेक्टर है जो आप निकालेंगे उसमें क्या ऐड करें हम कि आपको क्या दे, वो जो ऐड करने का क्या मिले, एक यूनिट वेक्टर मिले वाई एक्सिस में। और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर मैंने आपको जे बताया था, एक्स में आई होता है, जेड में के होता है। तो क्या कहते हैं भाई इनका रिजल्टेंट निकालो। पहली कंडीशन तो क्या है, डिटरमाइन दैट वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए और बी। तो पहला वर्क हमारा क्या है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, राइट। आर वेक्टर क्या हुआ बच्चों, हमने इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों कंसीडर कि आर है, तो हम ऐड कर लें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैंने बोला एडिशन, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स ही होना चाहिए, आप ऐड करें 3 और 2 5i कैप बच्चों। आगे चलिए, माइनस का j कैप हो गया 7 3 प्लस का कितना हो गया 4k कैप। अब ये कहते हैं भाई इस रिजल्टिंग में हम क्या जोड़ें कि आपको वो क्या देगा, एक यूनिट वेक्टर दे वाई एक्सिस में। तो हमने मान लिया, हमने इस वेक्टर में एक वेक्टर जोड़ा, सी वेक्टर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में बच्चों यू ऑल नो यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस में क्या होता है, जे कैप होता है। दिस इज द गिवन कंडीशन। हमने गिवन कंडीशन के हिसाब से पहले आर निकाला, फिर उसने बोला आर में हम क्या ऐड करें, हमने बोला आर में हमने सी वेक्टर को ऐड किया बच्चों। तो वो क्या देता है, अ यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में यू ऑल नो यूनिट वेक्टर इज जे। मैंने आपको पहले बताया था, फिर रिपीट करता हूं बच्चों। अगर अपने पास ये प्लेन है, ठीक है, दिस वन एक्स, दिस वन वाई, दिस वन जेड। एक्स में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई में जे कैप होता है और जेड में के कैप होता है, राइट। तो
बच्चों क्वेश्चन सिंपल हो गया भाई। इस वेक्टर में हमने सी कैप जोड़ा तो उसने क्या दिया, सी वेक्टर जोड़ा तो जे कैप दे दिया, उसने बोला हमने लिख दिया। तो आर वेक्टर आपके पास कितना है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप बच्चों, प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप। तो अब सी तो निकाल सकते हैं बच्चों, इसको आप राइट में लेके जाएंगे तो सी वेक्टर कितना आएगा बच्चों जे कैप माइनस 5i कैप प्लस जे कैप बच्चों राइट में लेंगे और माइनस 4k कैप बच्चों। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये वेक्टर ऐड करेंगे तब हम कहेंगे कि हमें क्या मिलेगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब बच्चों मैं यूनिट वेक्टर को, मैं कोई भी वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे बोर्ड पे देखिए बच्चों क्या समझा रहा हूं मैं आपको। एक्सप्रेस अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करना सिखाएंगे किसमें बच्चों, इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। ठीक है, देखो बच्चों हम एक वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे यूनिट वेक्टर नोटेशन। देखो कैसे बच्चों, हमने प्लेन कंसीडर किया, बहुत अच्छे से सीखेंगे हम इसको ना। ये एक प्लेन कंसीडर किया बच्चों एक्स वाई प्लेन, राइट। एक्स में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई, वाई में क्या होता है जे। मैंने कहा कोई भी ए वेक्टर है इस प्लेन में एस, ये हमने कहा भाई ए वेक्टर है और ये एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या कहा भाई, मैंने बोला ये थीटा एंगल बना रहा है, या ओरिजिन से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो आप देखो इसका ये कंपोनेंट तो हो गया x और इसका ये वाला कंपोनेंट y, तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं ये कंपोनेंट हो गया इसका y, मतलब एक्चुअल में तो ये कंपोनेंट है y। ठीक है, तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो ये ax कंपोनेंट हो गया, ये ay कंपोनेंट हो गया। अब a वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, ये x में है तो इधर यूनिट वेक्टर i कैप होगा, ये j में है तो j में यूनिट वेक्टर, y में क्या होता है j कैप। हम a वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं आप बताएंगे, a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका, बोलो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर द रूट बच्चों। अब क्या करें, ax a की फॉर्म में निकालना है, तो ax by a cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ax को क्या लिख सकते हो आप लोग, बोलो a cos थीटा i कैप, ay क्या होगा परपेंडिकुलर y है sin थीटा होगा, तो प्लस ay क्या हो गया a sin थीटा इंटू j कैप बच्चों। मतलब ax का मैग्नीट्यूड क्या है, कोई कहे हमसे ax का मैग्नीट्यूड क्या है a cos थीटा, ay का मैग्नीट्यूड क्या है a sin थीटा बच्चों। अगर हम इनको स्क्वायर और ऐड करें तो देखो वही चीज आएगी बच्चों, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, जो हमने पहले निकाल लिया, राइट। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर नोटेशन निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, a कैप, a कैप क्या हुआ a वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों। आप अपने आप बताएं, a वेक्टर तो आपने निकाल लिया बच्चों, कितना है a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप अपॉन क्या है बच्चों a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर अंडर द रूट। जो मेरा मीनिंग है यहाँ पे बताने का, अगर कोई वेक्टर गिवन है तो हम उसके कंपोनेंट्स कैसे रिजोल्व करेंगे। कंपोनेंट रिजोल्व कर लिया हमने, ax हमारे पास a cos थीटा है, मतलब a का वो कंपोनेंट जो x में है,
ए का वो कंपोनेंट है वाई में, ए साइन थीटा हो गया। हमने फिर यूनिट वेक्टर निकालना था, यूनिट क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अब मेरा जो मीनिंग था बच्चों बताने का, जरूरी नहीं कि वेक्टर इस प्लेन में हो। अगर मैं वेक्टर का नोटेशन इस प्लेन में दिखाता, ये वेक्टर आप ध्यान से देखेंगे, यही वेक्टर मैं ऐसे दिखाता आपको, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ये वेक्टर था अपने पास, तो अब आप देखेंगे इसका x कंपोनेंट ये हो गया, y या नहीं हुआ, ax हो गया, ये कंपोनेंट इसका y हो गया, ay हो गया, और एंगल ये थीटा हो गया। तो आप अब बताएं, दिस इज नेगेटिव x डायरेक्शन, तो माइनस आई कैप हुआ ना। अगर ये वेक्टर इस प्लेन में होता, किसमें, माइनस x और y प्लेन में, तो हम ये वेक्टर को कैसे लिखते हैं, a cos थीटा आई कैप। आप बताएंगे a cos थीटा ये वाला हुआ, तो यहाँ पे क्या लगता है बच्चों, माइनस, ये तो प्लस y है, यहाँ पर तो प्लस ही आएगा ना। तो x क्या आता अपने पास, माइनस a cos थीटा, राइट ना। ax क्या आता अपने पास, माइनस a cos थीटा, ay तो वही आता, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो हम n कैप क्या निकालते, क्या आता यहाँ पर बताओ, माइनस a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा j कैप। अगर इस प्लेन में ना हो के बच्चों, ये वेक्टर इस प्लेन में होता, अब हम इस प्लेन को कंसीडर करते हैं, राइट, इस प्लेन में भी हो सकता है। अब अगर ये वेक्टर इस प्लेन में होता, जैसे ये वेक्टर a वेक्टर ऐसे होता, आप ध्यान से देखेंगे, अब ये इसका हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट। तो अब इसमें क्या करते, और ये एंगल थीटा है, तो क्या होता, ये क्या हुआ, माइनस आई कैप, ये क्या हुआ, माइनस जे कैप। सिर्फ मैं आपको रिजोल्व करना सिखा रहा हूं आई कैप जे कैप में। तो ये वेक्टर है, तो ये क्या होता, x क्या आता इसका बच्चों, ये क्या था, a cos थीटा, ये क्या था, a sin थीटा। तो हम a को कैसे लिखते हैं, ये वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस x है, ये माइनस y है, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो a वेक्टर को कैसे लिखते हैं आप बताएंगे, माइनस a cos थीटा आई कैप, तो यहाँ क्या आता, माइनस a sin थीटा, ठीक है, राइट। मैग्नीट्यूड तो वही आएगा बच्चों, ये चीज चेंज हो जाती है। अगर मैं बोलता हूं भाई इस प्लेन में ना, वेक्टर इस प्लेन में होता, जैसे ये वेक्टर ऐसे होता, ए वेक्टर, तो x कंपोनेंट ये हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया, x से था थीटा एंगल था। तो अब को कैसे लिखोगे, ये प्लस आई कैप, ये माइनस सी कैप। तो हम कैसे लिखेंगे बताओ, a cos थीटा आई कैप प्लस का आ गया, ये नीचे है माइनस y में, तो माइनस का a sin थीटा जी कैप हो गया। रिजोल्व कर लोगे आप लोग, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब किसी का भी यूनिट जिसको a लिखना आ गया ना बच्चों, वो a कैप तो निकाल ही सकता है। इस प्लेन में a वेक्टर है, तो दोनों प्लस a cos थीटा आएगा, a sin थीटा j। इसमें है तो ये माइनस का a cos थीटा, ये प्लस का, इसमें है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो इस क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में ax नेगेटिव, ay पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों ax भी नेगेटिव, ay भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों प्लस का ax माइनस का a। दीज आर द क्या, एक्सप्रेस अ वेक्टर, किसमें बच्चों, इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। यूनिट वेक्टर तो बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, बट वेक्टर कैसे लिखते हैं वो क्लियर होना चाहिए। थैंक यू बच्चों। हम नेक्स्ट लेक्चर में पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्कस करेंगे।